हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम इन क्यूफिक्स अप्लायंस रिपेयर। आज आप देखेंगे हमारे सामने एक ये बोर्ड है, वोल्टास कंपनी का ये बोर्ड है आउटडोर यूनिट का। और यहाँ पर ये जो बोर्ड है ये हॉट एंड कोल्ड मॉडल है। और इस बोर्ड के अंदर जो प्रॉब्लम है, जिस टेक्नीशियन ने हमारे पास ये बोर्ड भेजा है उनका कहना ये है कि इसके अंदर HC का एरर आता है। उन्होंने इसके अंदर ये वाला जो कैप्चर है ये चेंज किया था, ये डैमेज हो गया था कैप्चर, तो उन्होंने चेंज किया था। उसके बाद जो है यहाँ पर HC का एरर ये शो करता है और डिस्प्ले में तो शो करता ही है। और डिस्प्ले में एरर जो है वो करीब 2-3 मिनट के बाद आता है, लेकिन आउटडोर के अंदर जो LED होती है, यहाँ पर इसके पीछे LED है, मैं अभी दिखा दूंगा आपको। वो LED जो है वो प्लग लगाते ही जो है एरर शो करती है। तो इसके अंदर जो HC का एरर आता है उसको आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी इसके अंदर हमने सारी चीज़ें कनेक्ट कर रखी है। अगर मैं आपको इसका इंडोर का यूनिट दिखाऊँ तो आप देखेंगे ये इसका इंडोर का यूनिट है। और इसके अंदर जो है अभी ब्लोअर, मोटर, कंप्रेसर, वो सारी चीज़ें अटैच है। इसको सप्लाई देते हैं। पहले डिस्प्ले को हम लोग यहाँ रख लेते हैं ताकि जो एरर है उसको हम देख सकें। और इसको सप्लाई देते हैं एक बार। सप्लाई हमने दे दी है और अभी स्टैंड बाई में है ये। इसको रिलीज़ किया स्टैंड बाई से और अभी 25 डिग्री टेम्परेचर हमें यहाँ पर ये शो कर रहा है। अभी 3-4 मिनट के बाद हम इसमें वेट करते हैं 3-4 मिनट का, और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर HC का एरर जो है वो डिस्प्ले पे शो करता है। तो वेट करते हैं एरर आने का। तो यहाँ पर कुछ समय का वेट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो HC का एरर है वो शो कर दिया है इसने। और इसी तरीके से अगर इस बोर्ड को हम पलटते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह पे भी जो है एरर हमें देखने के लिए मिल रहा है। इसकी LED ब्लिंक कर रही है। तो दोनों तरफ ही ये जो एरर आ रहा है। अभी इसका अगर हम यहाँ पे प्लग निकालते हैं, जैसे अभी प्लग निकाल दिया हमने, और वापस इसको जब हम प्लग इन करेंगे तो यहाँ पर जो है एरर तुरंत हमें देखने के लिए मिलेगा। देख सकते हैं तुरंत एरर आ रहा है। तो यहाँ पर जो ये एरर है, ये जब हमने इसके एरर कोड लिस्ट में देखा तो हमें पता चला कि इसके अंदर जो एरर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर PFC प्रोटेक्शन का एरर आ रहा था। तो यही इसके अंदर फॉल्ट है। अभी हमने सप्लाई इसकी जो है वो निकाल दी है। अब सप्लाई निकालने के बाद अब इस बोर्ड को जो है हम लोग पीछे की तरफ से देखते हैं। और सबसे पहले अगर PFC का जो यहाँ पर PFC से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम मिल रही है, तो यहाँ पर वैसे PFC के लिए कुछ नहीं होता। PFC में केवल एक जो हमारी टोटल लोड के लिए शंट लगी हुई है, आप देख सकते हैं इस जगह पर लगी हुई है, ये शंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो एरर के हिसाब से तो प्रॉब्लम जो है वो इस सेक्शन में होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से आप देखेंगे तो शंट जो है दोनों ट्रैक जा रहे हैं शंट के। और यहाँ पर फिर ऑपरेशन एम्पलीफायर आईसियाँ लगी हुई है, रेगुलेटर और ऑपरेशन एम्पलीफायर आईसियाँ। इसको अभी हम चेक करेंगे और देखते हैं कि जो प्रॉब्लम है ये कहाँ से है। तो अभी सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसके सर्किट डायग्राम को बनाएंगे और सर्किट डायग्राम को बना करके समझेंगे कि यहाँ पर जो सर्किट है वो किस तरीके से काम करता है। अगर ये सर्किट सही होगा तो हमें पता चल जाएगा, और अगर प्रॉब्लम होगी तो भी हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर ये शंट का ट्रैक है हमारा, ये शंट के दोनों ट्रैक है और इस तरफ हमारा लोड है, ये लोड की साइड है। और ये जो है यहाँ से हमारा नेगेटिव इनपुट होगा बोर्ड के अंदर, ब्रिज से नेगेटिव आ रहा है, और यहाँ से जो है शंट के आउटपुट से फिर पूरे बोर्ड में नेगेटिव फ्लो करेगा यहाँ से। इस जगह पर दो ट्रैक आपको दिख रहे हैं ये शंट से आ रहे हैं, और यहाँ पर ये ट्रैक जो है इस जगह पर चले जाते हैं इस पॉइंट पर। यहाँ पर फिर एक रजिस्टर लगी हुई है, और ये जो रजिस्टर लगी हुई है 01B इसका नंबर है। 01B का मतलब हो गया कि ये जो रजिस्टर है हमारी ये 1K की है, ये 1K की रजिस्टर है हमारी। और यहाँ पर जो एक रजिस्टर और देखेंगे आप, और ये रजिस्टर जो है ये भी 1K की है। तो 1K रजिस्टर के थ्रू जो है हमारी सप्लाई, ये ट्रैक यहाँ से गया, इस जगह पे गया, और फिर ये आ जाता है, ये नीचे की तरफ चला गया। और नीचे से जाने के बाद इसको हम लोग ट्रेस करते हैं ये कहाँ जा रहा है। तो मल्टीमीटर को बजर मोड पे रखेंगे और यहाँ पर एक ट्रैक रखते हैं, और इसके अब देखेंगे तो ये क्वाड ऑपरेशन एम्पलीफायर आईसी हमारी, मतलब इसके अंदर 4 चैनल होते हैं टोटल। तो
ये वाली जो इसकी यहाँ पर अगर देखें तो ये फर्स्ट पिन है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 पिन इस तरफ है और 7 इस तरफ है, तो टोटल 14 पिन की आईसी है हमारे पास। इसमें से अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 और 4 जो है यहाँ पर ये 4 नंबर इस तरफ से, 5 6 7 8 9 10 11 4 और 11 नंबर जो पिन है ये हमारी सप्लाई पिन है इसकी। उसके बाद यहाँ पर जो 3 पिन आपको दिख रही है लास्ट वाली, इसकी सारी पिन आउटपुट है। जैसे इसकी 1 नंबर एक आउटपुट होगी, फिर इसकी 7 नंबर एक आउटपुट होगी, फिर 8 नंबर और फिर 14 नंबर। तो यहाँ पर जो है कौन सा चैनल इसके अंदर यूज़ किया गया है वो हमें देखना पड़ेगा इस शंट को कैलकुलेट करने के लिए, इस शंट का जो लोड है वो रीड करने के लिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये शंट से जो ट्रैक आ रहा था वो इस 1K के रजिस्टर पे आया, और 1K के रजिस्टर पे आने के बाद देख लेते हैं कहाँ जा रहा है। तो ये दोनों पिन इसकी इनपुट है, तो यहाँ पर तो नहीं जा रहा है, बजर मोड पे है मल्टीमीटर। उसके बाद ये तो 1 नंबर पिन हो गई। तो आप देखेंगे इसकी जो 13 नंबर पिन है, 13 नंबर पिन पे हमारा जो है वो कंटिन्यूटी बज रही है। अब अगर आप देखेंगे तो इसके जो सेकंड नंबर, यहाँ से अगर हम इसको काउंट करें तो ये सेकंड नंबर हो गया, और अगर सेकंड नंबर पिन जो है यहाँ पर आउटपुट के बगल में इन्वर्टिंग पिन होती है, तो इन्वर्टिंग पिन पे इसके शंट का पॉजिटिव जा रहा है। अब ये जो पॉजिटिव यहाँ पर गया, उसके बाद हम शंट का जो इनपुट साइड है उसको चेक करेंगे, तो ये 1K की रजिस्टर से यहाँ पहुँचा इस जगह पर, और इस जगह पर पहुँचने के बाद ये पहुँच जाता है इसके नॉन इन्वर्टिंग पिन पे। तो ये दोनों इसकी इनपुट पिन हो गई, और यहाँ पर जो है इसका 14 नंबर जो पिन है, मतलब ये जो लास्ट वाली पिन है, ये इसकी आउटपुट होगी। तो अभी इसका एक बार, और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इसी पॉइंट से ये एक रजिस्टर और लगा हुआ है, ये 01C है, और ये जो रजिस्टर है ये 10K की रजिस्टर हो गई। यहाँ पर जो 10K की रजिस्टर लगी हुई है इसको हम चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक वोल्टेज जो रेफरेंस है वो फिक्स करना पड़ेगा हमें। तो देखते हैं इसकी कौन सी पिन पे रेफरेंस फिक्स किया हुआ है। तो क्योंकि इसकी नॉन इन्वर्टिंग पिन से रेफरेंस फिक्स किया होना चाहिए, तो ये जो 3 नंबर पिन थी हमारी यहाँ से 3rd नंबर, और इसको जब हम चेक करते हैं तो ये 10K की रजिस्टर पे बजता है, और 10K की दूसरी रजिस्टर जो है वो यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो ये हो गई यहाँ से, तो ये 3.3 वोल्ट का यहाँ पर ये रेगुलेटर आईसी है हमारी। तो ये 3.3 वोल्ट अपने 7 और 8 नंबर पिन से आउटपुट करेगी, और इसके इनपुट में 5 वोल्ट होते हैं। ये आईसी जो है 5 वोल्ट पे काम कर रही है, और ये जो आईसी है 3.3 वोल्ट हमें आउटपुट दे रही है, जिससे कि यहाँ पर रेफरेंस बनेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक और रजिस्टर लग रही है हमारी 10K की, ठीक इसके बगल में ये वाली। ये जो रजिस्टर थी 10K की, ये तो हमारे पास 3.3 वोल्ट से आ रही है, जो कि इसकी नॉन इन्वर्टिंग पिन पे एक रेफरेंस फिक्स करेगी। ठीक उसी के साथ यहाँ पर एक रजिस्टर और आ रही है हमारे पास, और इस रजिस्टर को अगर हम देखते हैं तो इसकी एक तरफ जो है वो हमें मिलता है 1 नंबर, मतलब जो आउटपुट पिन है उसके साथ जुड़ी हुई है, और इसकी जो दूसरी पिन है, दूसरी साइड जो है वो हमारी इन्वर्टिंग पिन के साथ जुड़ी हुई है। तो मतलब ये इन्वर्टिंग फीडबैक रजिस्टर हो गई हमारी, जो कि 10K की यहाँ पर यूज़ की गई है। उसके बाद ये वाला जो आउटपुट है ये हमारी यहाँ से निकलेगा, इस पॉइंट पे पहुँचेगा, और यहाँ से होता हुआ बिल्कुल ये इस ट्रैक से होता हुआ, अभी हम इसको आगे देखते हैं एक बार, इस ट्रैक से होता हुआ ये हमारे पास MCU तक पहुँचेगा। तो ये कहाँ तक पहुँच रहा है इसको अभी हम लोग एक बार ट्रेस कर लेते हैं। तो ये यहाँ से 1 नंबर पिन निकलती है इस पॉइंट से, ये यहाँ पर चला जाएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 3rd वाला ट्रैक जो है ये हमारा है ट्रैक, और 3rd वाले ट्रैक को अगर हम फॉलो करते हुए चलेंगे तो 3rd वाला ट्रैक यहाँ से देखेंगे 1st 2nd 3rd हो गया हमारा, और ये 3rd नंबर जो है यहाँ पर आ गया। उसके बाद इसको पीछे की तरफ से देखेंगे, तो पीछे की तरफ से देखेंगे तो ये जो ट्रैक है फिर यहाँ पर आ जाएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर। तो इसको भी चेक कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ आ चुका है कि नहीं। हाँ, ये आ चुका है। उसके बाद इस ट्रैक को फॉलो करेंगे तो ये आ चुका है हमारे इस डायोड के ऊपर, यहाँ पर डायोड लगा हुआ है, और डायोड के अगर आप देखेंगे तो इस तरफ डायोड का कैथोड है, इसका मतलब एनोड पे आ गया है। अब यहाँ पर जो इसके एनोड पे ये हमारे पास ये जो ट्रैक आया है ये आगे भी कहीं जाएगा, तो इसको देखते हैं ये कहाँ जा रहा है पीछे की तरफ से। तो ये वो वाला पॉइंट था, और उसके बाद वो चला गया था यहाँ से इस वाले ट्रैक पर, और इसके साथ जो है ये वाले ट्रैक को अगर हम फॉलो करते हैं पीछे की तरफ से तो ये इधर से इधर चला गया, उसके बाद ये चला जाएगा इधर। तो इसको एक बार चेक करते हैं,
क्या ये यहाँ से बज़र बजा रहा है? हाँ बिल्कुल बजा रहा है। उसके बाद इसको पीछे की तरफ से देखेंगे तो यहाँ तक हम पहुँच चुके थे, यहाँ तक, और यहाँ से फिर ये जो ट्रैक था वो 2 के बगल में आया था यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक रजिस्टर और लगी हुई है, और ये जो रजिस्टर है हमारे पास, इस रजिस्टर की अगर वैल्यू देखेंगे तो ये है 01B। इट मीन्स ये रजिस्टर जो है वो 1K की है। और उसके बाद ये रजिस्टर का दूसरा हिस्सा जो है वो MCU में जा रहा है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार जो है आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ डायग्राम के थ्रू। अभी ये सर्किट बन गया, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि ये जो सर्किट है ये काम कर रहा है कि नहीं सही तरीके से। तो एक बार मैं इस PCB को साइड में करता हूँ और आपको जो है एक बार डायग्राम के ऊपर समझाने की कोशिश करूँगा इसी चीज़ को। तो यहाँ पर अभी हमें समझना पड़ेगा कि ये सर्किट जो है, इसमें देख सकते हैं कई सारी आईसियाँ यहाँ पर लगी हुई है। हमें ये देखना पड़ेगा कि जो सर्किट है वो काम कैसे कर रहा है, तभी हम पता कर पाएंगे कि फ़ॉल्ट कहाँ से है। अभी इस जगह पर अगर आप देखते हैं तो ये है ब्रिज रेक्टिफायर। इस चीज़ को हम जो है ड्रॉ करते हुए चलेंगे ताकि आपको भी चीज़ें समझ में आए। ये ब्रिज रेक्टिफायर है हमारा, ये इसका पॉजिटिव साइड हो गया, ये इसका नेगेटिव साइड हो गया। अभी पूरे बोर्ड पे जो हाई साइड नेगेटिव चलेगा वो इसी नेगेटिव के थ्रू चलेगा। तो यहाँ से नेगेटिव आएगा सबसे पहले शंट के ऊपर, और शंट से फिर ये आउटपुट होकर के पूरे बोर्ड में जाएगा जहाँ भी इसको जाना है। अभी हमें क्या देखना है, अभी जो ये शंट लगा है इसको हम इसीलिए टोटल लोड शंट भी बोलते हैं, क्योंकि जो पूरे बोर्ड पे नेगेटिव फ्लो करेगा, हाई नेगेटिव, वो इसी के थ्रू फ्लो करेगा। अब इस यहाँ पर आप देखेंगे तो ये शंट के 2 ट्रैक निकल रहे हैं, शंट के इनपुट और आउटपुट से, और यहाँ पर जो है ये इस जगह पर जा रहे हैं, इस रजिस्टरों के ऊपर। अगर इसको मैं आपको दिखाऊं अच्छे तरीके से तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जा रहे हैं। एक तो ये इधर चला गया, इस जो ऊपर वाला ट्रैक है, ऊपर वाला ट्रैक, इसको हम बोलेंगे कि ये पॉजिटिव साइड है क्योंकि लोड इस तरफ है हमारे पास, और ये नेगेटिव साइड है क्योंकि यहाँ पर 0 वोल्ट होंगे, तो इसको हम 0 वोल्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पर ये देखेंगे तो 0 वोल्ट वाला ट्रैक जो है इस जगह पे गया, एक रजिस्टर के अंदर जा रहा है, और ये पॉजिटिव वाला ट्रैक भी एक रजिस्टर के अंदर जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग शंट बनाएंगे। ये शंट रजिस्टर हमने बना लिया। अब शंट के एक तरफ हमें 0 वोल्ट जो हमें ब्रिज से मिलेंगे उसको हम यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास 0 वोल्ट, इसको हम ग्राउंड भी बोलते हैं। और यहाँ पर जब हम देखेंगे तो शंट का जो दूसरा हिस्सा है, यहाँ पर हमारे पास लोड है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ये हमारे पास लोड हो गया। अभी ठीक इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये 2 ट्रैक हमारे शंट से निकले, करीब करीब से ये निकल गए। उसके बाद जो पॉजिटिव वाला है हमारे शंट का, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये इसका हो गया, देख सकते हैं पॉजिटिव, और यहाँ पर एक रजिस्टर लगी हुई है। अब रजिस्टर की वैल्यू तो आपको दिखेगी नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये रजिस्टर जो है ये 1K की है। ठीक है, उसके बाद ठीक यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इस जगह पर भी हमारे पास एक रजिस्टर है, और ये जो रजिस्टर है ये हमारे पास 0 वोल्ट से आ रही है, तो ये भी 1K की रजिस्टर है। तो यहाँ पर हम एक 1K की रजिस्टर फिर से लगा लेते हैं। अब अगर हम देखें तो इन रजिस्टरों के बाद यहाँ पर जब हमने रजिस्टर लगा दी है, तो रजिस्टर के बाद हमारे पास एक कैप्चर लगा हुआ है C100। तो इस कैप्चर को यहाँ पर हम लगा देते हैं। जिस तरीके से सर्किट बना हुआ है अभी हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इस पॉइंट पर ये सप्लाई जो है हमारे पास चली गई इसके अंदर। तो हमने देखा था कि जो इसका पॉजिटिव साइड था, जो शंट का ये पॉजिटिव ट्रैक था, ये ट्रैक हमारे पास जा रहा था इसके इन्वर्टिंग पिन पर। तो यहाँ पर हम एक ऑपरेशन एम्पलीफायर बनाते हैं पहले। अभी ये पॉजिटिव साइड है शंट का, जब लोड आएगा तब, क्योंकि 0 वोल्ट यहाँ फिक्स है। ये वाला ट्रैक हमारा चला जाएगा 1K का इसकी इन्वर्टिंग पिन पर, और ये वाला चला जाएगा इसकी नॉन इन्वर्टिंग पिन पर। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इस IC को जो है यहाँ पर ये जो कॉर्ड ऑपरेशन एम्पलीफायर लग रही है, इसके एक चैनल की बात कर रहे हैं हम अभी, इसको जो सप्लाई मिल रही है ये +5 वोल्ट मिल रही है। तो यहाँ पर इसको हम +5 वोल्ट यहाँ पर दे देते हैं VCC। यहाँ पर इसको हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, मतलब 0 वोल्ट से कनेक्ट कर देते हैं।
अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इस बोर्ड के अंदर ये जो रजिस्टर लगा हुआ था हमारा एक 10K का हमने देखा था, ये रजिस्टर 3.3 वोल्ट से लगा था, जो कि ये 3.3 वोल्ट हमारे रेगुलेटर से आ रहे थे। तो ये इसके नॉन इन्वर्टिंग पिन पे लगा था। तो यहाँ पर हम एक रजिस्टर लगाएंगे और इस रजिस्टर की जो वैल्यू है इसको हम 10K रखेंगे, जैसा कि इस बोर्ड में यहाँ पर 10K की रजिस्टर लगी हुई है, और यहाँ पर 3.3 वोल्ट लिख देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, इतना काम होने के बाद हम देखते हैं कि इसकी जो लास्ट वाली पिन थी हमारे आईसी की 14 नंबर, ये है इसकी आउटपुट, और आउटपुट से सबसे पहले यहाँ पर एक लगा हुआ था हमारा रजिस्टर, और ये रजिस्टर जो था हमने देखा था इन्वर्टिंग फीडबैक से लगा था। तो ये रही इन्वर्टिंग पिन, ये रही हमारी रजिस्टर, और ये लग जाती है हमारे आउटपुट से। इस रजिस्टर की वैल्यू 10K थी। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से सर्किट बना हुआ है। उसके बाद ये जो ट्रैक था 1 नंबर का, वो हमारे पास पहुँच जाता है बोर्ड के सहारे होते 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 यहाँ पर पहुँचता है वो कहाँ पर, इस जगह पर, इस डायोड के ऊपर। और डायोड में पहुँचने के बाद हम देखते हैं कि डायोड से ही ये जाता है कुछ इस तरफ। यहाँ पर फिर एक रजिस्टर लग रही थी, ये रजिस्टर लग रही थी, और ये कैप्चर लग रहा था। तो एक रजिस्टर एक कैप्चर हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये रजिस्टर हमारी सीरीज़ में थी जो कि MCU में जाएगी। तो ये 1K की रजिस्टर थी, और एक कैप्चर यहाँ पर हमारे पास लगा हुआ था कुछ इस तरीके से। तो ये सर्किट यहाँ पर बना हुआ था, और ये चला जाता है फिर MCU के अंदर। तो इसको हम यहाँ पर MCU से इस तरीके से दे दिया हमने। तो ये सर्किट यहाँ पर कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पर इस सर्किट में देखें तो यहाँ पर इसकी नॉन इन्वर्टिंग पिन पे 3.3 वोल्ट के थ्रू यहाँ पर एक रेफरेंस फिक्स करना होगा, जैसा कि सर्किट में दिखाया गया है। तो अभी जो है हमें यहाँ के रेफरेंस के वोल्टेज पता करना है, तो इसको देखते हैं अभी। इसके लिए हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे वोल्टेज। तो यहाँ पर हमारे पास है ये R1 और ये है R2। इसके लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो फार्मूला है हमारा, यहाँ पर फार्मूला लगेगा इसके अंदर R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय V इन, ये इसका फार्मूला है। तो इसको अभी हम देखेंगे यहाँ पर। तो R2 है हमने 1K माना है, तो 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम देखेंगे तो 10 हो गया, 10 + 1 11 हो गया। तो 11 किया, इसको मल्टीप्लाई किया V इन 3.3 से, तो 3.3 से किया तो आ चुके हैं हमारे पास 0.3। इस आंसर को फिर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाता है 300। यहाँ पर हमें 300 मिलीवोल्ट मिलेंगे, जैसा कि सर्किट बना हुआ है। तो ये 300 मिलीवोल्ट हो गई, ये हमारे रेफरेंस है। इसको V1 मानेंगे, इसको V2 मानेंगे अभी हम लोग, और फिर आउटपुट के लिए एक फार्मूला लगाएंगे। तो इसका जो फार्मूला है वो होगा, इसको हटा लेते हैं पहले। तो V1 पर अगर हम देखेंगे तो 300 मिलीवोल्ट है, तो 300 माइनस हो गया V1 पर 0 वोल्ट। इसको हम लोग करेंगे तो वापस हमारे पास, इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे तो ये आ गया 300। अब 300 को हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, अब जो आउटपुट निकला है, और इन्वर्टिंग के लिए जो रजिस्टर लगी है इसको R2 मानेंगे तो ये हो गया 10। डिवाइड करेंगे इसको इस 1K के रजिस्टर से, तो ये हो गया 1। इसको फिर हम लोग प्लस करेंगे रेफरेंस वोल्टेज के साथ, तो ये हो गया 300 वापस से। तो यहाँ पर इसको भी करके देख लेते हैं। तो इसको जो है यहाँ पर सबसे पहले 300 माइनस 0, तो आ गया 300। इसको हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 1, तो ये हो गया आपका यहाँ पर 3000। इसको प्लस करेंगे वापस 300 से, तो ये आ गया आपके 3300। इसको फिर हम लोग डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, तो यहाँ पर आ गया 3.3। मतलब इसके आउटपुट में हमें 3.3 वोल्ट मिलेंगे। सर्किट के हिसाब से हमें यही समझ में आ रहा है अभी। अब अगर ये वोल्टेज हमें मिल रहे हैं तो ये सर्किट ठीक है, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, बोर्ड को लेते हैं। तो यहाँ पर बोर्ड आ चुका है, और इसको सप्लाई दे करके चेक करते हैं। सप्लाई हमने दे दिया है, आप देख सकते हैं डिस्प्ले आ चुकी है यहाँ पर। और इस जगह पे आप देखेंगे तो एरर भी जो है वो आ रहा है अभी। मल्टीमीटर को हम लोग यहाँ पर ऑन कर लेते हैं, बोर्ड को थोड़ा साइड में कर लेते हैं इस जगह पर, और यहाँ पर मल्टीमीटर से अभी हम चेक करेंगे।
ये जो वोल्टेज हमें मिल रहे हैं, सबसे पहले तो हम रेफरेंस वाले वोल्टेज देखेंगे। तो रेफरेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने किया था रेफरेंस ये वाले इसकी नॉन इन्वर्टिंग पिन पे, और इसकी नॉन इन्वर्टिंग पिन है यहाँ से ये, तो ये 14, 13 और ये 12 नंबर पिन। तो 12 नंबर पिन पे हमें 300 मिली वोल्ट मिलने चाहिए सर्किट के हिसाब से। तो यहाँ पर चेक करते हैं, तो हमने एक पिन को किया यहाँ पर, ये देख सकते हैं नेगेटिव, यहाँ से पकड़ लेते हैं और यहाँ से इसको अगर हम चेक करेंगे तो ये हमें 300 मिली वोल्ट मिल रहे हैं, ये ठीक है। अगर हम इसके आउटपुट पे चेक करेंगे तो आउटपुट पे अभी हमें 5 मिली वोल्ट मिल रहे हैं। इसका मतलब ये आईसी जो है अभी ग्राउंड आउटपुट कर रही है। इसी चीज़ को अगर हम पॉजिटिव से चेक करेंगे तो ये हमने पॉजिटिव पकड़ लिया, यहाँ से ये रहा पॉजिटिव, और आउटपुट चेक करेंगे तो देख सकते हैं 3.2 वोल्ट मिल रहा है। मतलब ये आईसी अभी इस कंडीशन में यहाँ पर 0 वोल्ट आउटपुट कर रही है। अब अगर ये इस कंडीशन में 0 वोल्ट आउटपुट कर रही है तो इसका मतलब ये आईसी जो है ये ख़राब है। अभी हम क्या करेंगे, सप्लाई निकाल लेते हैं पहले। अब ये आईसी अभी 0 वोल्ट आउटपुट कर रही है, जो कि इसको नहीं करना चाहिए, जो कि हमने कैलकुलेट किए थे 3.3 वोल्ट यहाँ पर हमें मिलने चाहिए। तो ये आईसी जो है अभी हमारी ख़राब है। अभी अगर हम इस आईसी का एक बार नंबर देख लेते हैं, कौन सी नंबर की आईसी है। तो अगर आपको इसका नंबर दिख जाए, ये है C844G। तो ये इसमें नंबर लगा हुआ है आईसी का। तो ये एक ऑपरेशन एम्पलीफायर है, क्वाड ऑपरेशन एम्पलीफायर। तो इस आईसी को अभी हम चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए सबसे पहले इसको हमें निकालना होगा। तो इसको निकालते हैं बाहर। फ्लक्स हमने लगा दिया है इस जगह पर, और एसएमडी की मदद से जो है इसको हम लोग निकालेंगे बाहर। तो देख सकते हैं ये जो आईसी हमने बाहर निकाल ली है। अब हम इसके बदले जो है यहाँ पर C844G जो है वो नई आईसी लगाएंगे। तो ये आईसी हम लोग निकाल लेते हैं पहले बाहर। तो इस जगह पर जो आईसी है इसको बाहर निकालते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस आईसी का भी जो नंबर है वो है C844G। तो इसको हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। इसको साइड में करते हैं और इसको यहाँ पर लगा देते हैं। तो आपको पिन नंबर 1 का ध्यान रखना है। पहले यहाँ पर फ्लक्स अप्लाई करना पड़ेगा इस जगह पर। तो आईसी जो है वो अभी लग चुकी है। इस आईसी को हम साइड में रख देते हैं। तो इस जगह को थोड़ा क्लीन करेंगे। तो देख सकते हैं आईसी बिल्कुल परफेक्ट लग चुकी है। और अभी ये थोड़ी हीट है तो इसको 1 मिनट का समय देते हैं ठंडा होने का। और अब जो है इसमें हम लोग सप्लाई देने जा रहे हैं। तो इसको सप्लाई देते हैं। तो सप्लाई हमने दे दिया है। और इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो लाइट अभी स्टेबल हो चुकी है। इसमें यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। जो हमने वोल्टेज देखे थे यहाँ पर आने चाहिए थे वो आ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हमने रखा नेगेटिव, इसको नेगेटिव मान लिया यहाँ पर। और यहाँ पर 300 जो मिली वोल्ट थे जो इनपुट में थे, अभी देखेंगे तो आप सही मिल रहे हैं।
ये पहले भी मिल रहे थे, इसको इनपुट सही मिल रहा था आईसी को। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी जो पहले हमें 3.3 वोल्ट नहीं मिल रहे थे, 0 वोल्ट मिल रहे थे, अभी यहाँ पर ये 3.3 वोल्ट जो हमने कैलकुलेट किए थे वो ठीक आ चुके हैं। अब यही वाले जो वोल्टेज है वो हमारी इस आईसी को भी मिलेंगे। तो यहाँ पर चेक करते हैं कि ये इसको मिल रहे हैं कि नहीं। तो ये इस रजिस्टर के थ्रू आईसी को मिलेंगे 1K के रजिस्टर के थ्रू। तो ये अभी देख सकते हैं ठीक है, और एरर आना भी बंद हो गया है। अब वेट करेंगे कंप्रेसर स्टार्ट होने का कि कंप्रेसर जो है इसका स्टार्ट होता है या नहीं। तो अभी यूनिट तो ऑन है ही इसका। कंप्रेसर जो है हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कंप्रेसर का कनेक्टर निकाल दिया था हमने बीच में। लगा दिया है अभी कंप्रेसर कनेक्टर वापस से। अब कुछ समय का वेट करते हैं और देखते हैं यूनिट जो है वो चालू होता है कि नहीं। तो इसमें भी जो है वो रिले स्टार्ट की आवाज़ आई है। ये बड़ी रिले इसकी ऑन हुई है अभी, मेन रिले, पावर रिले जैसे बोलते हैं, वो ऑन हुई है। और कंप्रेसर जो है, अगर आपको आवाज़ आ रही होगी तो कंप्रेसर जो है इसका स्टार्ट हो चुका है। कंप्रेसर यहाँ पर अभी हमने खाली कंप्रेसर लगाया है इसके अंदर, और कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो देखा आपने, इस तरीके से जो है आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके पास ऐसा बोर्ड आता है। ये बोर्ड गोदरेज के अंदर भी यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम अगर आपको मिलती है तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा है तो थैंक यू सो मच।